हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर थाईलैंड ब्लॉग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ इंडियंस के बारे में जो जिनके कारण पूरी इंडियन कम्युनिटी कम्युनिटी जो है उसको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, उनको डिसरिस्पेक्ट फेस करना पड़ता है यहाँ थाईलैंड के अंदर। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम वो चीजें करते हैं जिसके कारण पूरे इंडिया का नाम जो है वो खराब होता है। तो मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं भी यहाँ थाईलैंड में, मेरे को 3 साल हो गए यहाँ रहते रहते। तो मुझे भी वो बुरा लगता है, बट मैं अपने इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं अपने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ कि जिसके कारण हमको ये चीजें फेस करनी पड़ती है। मैं पूरे इंडियंस टूरिस्ट को जो यहाँ पे एक जेन्युइनली टूर ट्रेवल करने आते हैं, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कुछ चुने हुए लोग होते हैं जिनके कारण पूरा इंडियन कम्युनिटी को, पूरी इंडिया को, उनको वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली में बहुत सारी इंडियंस एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, स्कीम्स बढ़ते जा रहे हैं, प्लस कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि करता कोई दूसरी कंट्री का, नेबर कंट्री का लगता है उनको कि इंडिया ने करा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीजें फैक्ट के साथ शेयर करूंगा, फिर आप मुझे बताना कि आपकी क्या उसके ऊपर राय है, क्या आप क्या सोचते हो उसके बारे में। तो रिसेंटली जैसे अभी अगर बात करें तो एक अभी थाई इंडियन मैन है, उसको कंबोडिया बॉर्डर पे उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने पकड़ा है। और उसके बाद एक थाई, अब हम इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब इंडियंस का जो है वो टॉपिक थाई पार्लियामेंट के अंदर चला गया। अभी एक मंत्री ने वहां पे उनको कोई एक इंडियंस को टारगेट करके बोला कि वही था इंडियंस माफिया। सोचिए कितना बड़ा वर्ड है। उसके अलावा फिर अभी एक लास्ट मंथ की न्यूज है कि कुछ इंडियन टूरिस्ट जो पटाया बीच पे रात के समय वहीं स्टे कर रहे हैं, सो रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और कोई होटल नहीं, कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूसली लगातार आ रही हैं। बट जब ये चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं तो वहां पे जाके फिर अपनी जो एसोसिएशंस हैं, इंडियन इंडियन थाई एसोसिएशन जो है, वो फिर उसके ऊपर अपना फीडबैक देते हैं, फिर उसको वो इन्वेस्टिगेट करके उसको क्लियर करते हैं कि ये चीजें एक्चुअल में क्या है। तो आज सारी वो न्यूज़ है वो आपको मैं इसके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा वन बाय वन कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम इंडियंस को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि हम कहीं भी किसी भी कंट्री में जाए तो सबसे बड़ा जो टारगेट पॉइंट है वो यही कि हम इंडियंस को ही टारगेट क्यों किया जाता है। चाहे आप किसी साउथ ईस्ट एशिया में जाए, चाहे अमेरिका में, या किसी भी दूसरी कंट्री में, इंडिया से बाहर कहीं भी ट्रेवल करते हो, तो इंडियन कम्युनिटी को ही टारगेट किया जाता है, जबकि करता कोई और है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी रिसेंटली में एक इंडियन थाई मैन है, उसको कंबोडिया बॉर्डर पे क्रॉस करते हुए वो कंबोडिया से थाईलैंड आ रहा था, तो उसको लैंड बॉर्डर इमिग्रेशन ने उसको पकड़ा है। उसका रीजन, उसके पास जो है 15.7 मिलियन बाट, मतलब अगर अब इसको अपन आईएनआर में कन्वर्ट करें तो अराउंड 3.5 से 4 करोड़ कैश उसके पास से पकड़ा है इमिग्रेशन ने। अब आप बताइए, वो जब उससे रीजन पूछा गया पुलिस ने कि आपके पास ये कैश कहाँ से आया, आप क्या कर रहे थाईलैंड में, इस कैश का क्या करेंगे, तो भाई साहब ने बोला कि भाई मैं कंबोडिया में कसिनो के अंदर ये पैसा मैंने जीता है। बताइए आप। तो वो अब जब उसको पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने ये एक स्टेटमेंट दिया। अब आप सोचिए कि 3.5 4 करोड़ जो है वो कसिनो में जीत के कंबोडिया से थाईलैंड आ रहा है, जबकि उसके पास थाईलैंड की नेशनलिटी है, थाई इंडियन मैन है। अब इसका रीजन, अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो भी इंडियन टूरिस्ट इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं, अब इमिग्रेशन थाई गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी इनको लेके कि भाई इंडियंस आ रहे हैं तो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या फिर उनके पास कैश कितना है, ये सारी चीजें जो है वो वापस से स्टार्ट करो। अभी रिसेंटली आज तक अगर आप कल या परसों भी आ रहे हैं थाईलैंड, तो मे बी अभी इंडियन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली आप आएंगे, आपका पासपोर्ट लेंगे, थंब इंप्रेशन लेंगे, आपका फोटो खींचेंगे और स्टाम्प मार के आपको दे देंगे। बस इतना सा प्रोसेस है, मे बी 5 मिनट का प्रोसेस है या 10 मिनट का प्रोसेस है। बट अब इस केस के बाद क्या होगा कि जो इंडिया से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, अब उनको थोड़ा क्वेश्चंस को भी फेस करना पड़ सकता है। कि फॉर एग्जांपल कि आप जब आ रहे हैं तो वो आपसे इमिग्रेशन काउंटर पे ये पूछ सकते हैं कि आपके पास कितना कैश है, आप कितना कैश कैरी कर रहे हैं, होटल बुकिंग दिखाइए। क्योंकि कुछ अब ये जो अभी केस हुआ है इसके कारण जो है वो थाईलैंड गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। हो सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, कि इंडिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो पैसा ज्यादा लाते हैं, यहाँ के ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हो, जैसे इंडिया टू थाईबा, थाईबा टू इंडिया जो एक्सचेंज का होता है वो चीजें करते हो। तो इसके कारण अब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो आप अगर अब कमिंग मंथ्स में, जैसे अभी मार्च या अप्रैल में, सौंकरन में, क्योंकि सबसे ज्यादा थाईलैंड को जो टूरिस्ट है वो इंडिया से ही मिलता है, तो इसीलिए थाईलैंड ने जो है वो इंडिया के लिए
फर्दर अनाउंसमेंट तक अभी वीजा जो है पॉलिसी को फ्री कर रखी है, मतलब 60 डेज का जो वीजा मिल रहा है वो कंटिन्यूसली अभी फ्री है। बट ऐसी एक्टिविटीज अगर होंगी तो हो सकता है कि वो वीजा पॉलिसी जो है वो उसको वो चेंज करें। वही वाली बात है ना, जब हमको कोई चीज फ्री मिलती है तो हम उसका कदर नहीं करते, हम उसका मिसयूज करने चालू कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये चीजें अब आगे प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो थाई गवर्नमेंट इसको कंसीडर करेगी, नहीं भाई इंडियंस के लिए जो वीजा पॉलिसी उसको वापस से 15 डेज या 30 डेज का कर देना चाहिए। तो ये एक न्यूज है। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं एक और न्यूज की, थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड की पार्लियामेंट के अंदर अभी एक उनके मंत्री किसी ने एक डायरेक्ट टॉपिक उनके जो स्पीकर है उसके सामने रखा कि इंडियन जो है वो यहाँ आके मैं बताऊं आपको, जैसे कि ब्याज पे पैसे देने का काम, लोन पे देने का पैसे का काम, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आके ऐसा काम कर रहे हैं और थाई लोकल्स को जो वो थ्रेड कर रहे हैं उनके साथ ये ऐसे ये हरकतें कर रहे हैं। इंडियन माफिया, मतलब वो सीधा डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं कि ये अरुण करके कोई एक नाम का बंदा है जिसको वो टारगेट करके बोल रहे हैं कि भाई ये इंडियन माफिया। अब सोचो, वो एक बंदे को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं, वो पूरे इंडिया को बोल रहे हैं कि वो इंडियंस माफिया, मतलब कि हम जो इंडिया से या थाईलैंड में आते हैं तो भाई हम माफिया हो गए। तो अब आप सोचो कि हमारी जो कंडीशन है वो कहाँ पे जा रही है। कुछ चुनिंदा लोगों के कारण जो है वो हम सबको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अब आप सोचो थाईलैंड पार्लियामेंट के अंदर वो जब उसको अनाउंसमेंट कर रहे थे तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि हम इंडिया में अपने माफिया किसको बोलते हैं, जो भाई जिसने मर्डर कर रखा हो या कोई बड़ा केस उसके ऊपर चल रहा हो तो हम उसको माफिया बोलते हैं, माफिया गैंगस्टर वगैरह। तो यहाँ पे वो नॉर्मली लोन पे पैसे देना, इंटरेस्ट वाला जो सिस्टम है यहाँ पे बहुत चलता है वो, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। वो सारी चीजें करना, तो उसको टारगेट करके उन्होंने ये चीजें थाई पार्लियामेंट के अंदर रखी कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये जो है इन सबको ऐसे चेक करके इनका वीजा, बहुत सारे लोग हैं जो वीजा ऑन अराइवल पे आते हैं या रहते हैं पर वो अपना अपना रिपोर्टिंग नहीं देते कि भाई एक्सटेंड करवाना है या हम रिटर्न जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, फेक पासपोर्ट बनवा के थाईलैंड आते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने थाई पार्लियामेंट में रखा और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर मे बी बड़ा एक आपको कुछ मे बी बड़ा एक एक्टिविटी मिले जिसमें कि इंडियंस को, जैसे अभी अमेरिका से इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी वो चीजें हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती जा रही है इंडिया की इमेज को। जब हम किसी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम जब कहीं दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो हम एक अपनी इंडिया को भी साथ में लेके जा रहे हैं। जब हम अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो हम, मैं सेल्फ अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, मैं अपनी इंडिया को प्रेजेंट करता हूँ। तो आपके एक छोटी सी गलती के कारण बाकी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो जेन्युइन टूरिस्ट है, अब बेचारा वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, अब फैमिली के साथ आ रहा है, वो एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर 1.5 घंटे 2 घंटे खड़ा है, उससे सवाल पूछ रहे हैं, आप ये बताइए, आपका ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, कैश कितना लाए हैं, आपकी होटल बुकिंग दिखाइए, आइटनरी दिखाइए, ये सारी चीजें। अब वो करता कोई एक है और भुगतती पूरी कम्युनिटी है। ये तो आप अभी आपको जो मैंने बताया, आप इसको आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देख के मुझे बताइए कि क्या ये जो है वो सही है क्या। मिन कुम माफिया ना इंडिया। अब इसके बाद बात करते हैं अब एक और नेकआउट, जो ये लास्ट में भी जनवरी मंथ की बात है, जब पटाया के अंदर एक अभी न्यूज जो है वो काफी वायरल हुई थी कि बहुत ज्यादा इंडियन टूरिस्ट है वो जो है बीच पे ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करके वो बीच पे ही सो गए। ऐसा नहीं है कि कोई होटल, जैसे हम इंडियन से ट्रेवल करते हैं तो हम होटल बुकिंग करवाते हैं, प्लस हम जो है जहाँ स्टे कर रहे हैं तो वहां पे अपना पूरा प्रॉपर एक अकोमोडेशन कंप्लीट बुक करके आते हैं इंडिया से। तो यहाँ पे वो न्यूज ऐसी वायरल हुई, मतलब कि एक तरह से ऐसे आग लगा दी उस न्यूज ने कि इंडियंस जो है वो बीच पे पड़े हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं और वो बीच पे ही सो गए। मतलब फोटो वीडियो सब खूब वायरल हुआ। बट जब उस चीज की रियलिटी चेक करने जो छोनबुरी पटाया का जो इंडियन एसोसिएशन जो रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर डीओ कुमार करके, तो उन्होंने ग्राउंड पे जाके उसको इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके उस वीडियो को चेक किया। जो लोकल्स इंडियंस थे, जो लोकल वहाँ पे जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनसे बात की, लोकल जो टूरिस्ट हैं उनसे बात की, तो उन्होंने उन चीज को क्लियर करा कि भाई ये जो टूरिस्ट है वो इंडियंस नहीं है। मतलब आप सोचिए, हमारी इमेज इतनी है कि अगर कोई गलती से भी कोई भी एक शॉर्ट्स वीडियो या फिर कोई भी न्यूज चला दे थाईलैंड में, अदर कंट्रीज के अंदर, तो हम बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ हो सकता है ये इंडियन है। कर फॉर एग्जाम्पल जैसे नेबर कंट्री म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये लोग भी हिंदी भी बोल लेते हैं और थोड़ा उनका जो फेस, उनका जो स्किन है वो हम जैसा दिखता है इंडियंस का। तो करते वो है, भुगतते इंडियंस है।
क्योंकि इंडिया की इमेज इस समय बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें होंगी तो इससे इंडिया का नाम जो है वो वापस से वो जो है नेगेटिविटी के अंदर चला जाएगा। तो अब ये न्यूज वायरल हुई तो अब यहाँ के जो थाई लोग हैं उन्होंने सोचा कि हाँ हो सकता है भाई इंडियन हो, इसमें क्या गलत बात है। क्योंकि उनको वीडियो जो दिखा, अब उसको स्टेटमेंट आता है आपके क्लियरेंस का कि भाई 2 से 3 दिन बाद की ये जो जो है वो इंडियंस नहीं है, ये जो नेबर कंट्री के जो माइग्रेंट्स वर्कर है जो दिन में काम करके नाइट में पटाया या पटाया आए न्यू ईयर के टाइम पे, और उन्होंने सोचा कि भाई होटल अकोमोडेशन क्या लेना, नाइट भर पार्टी करेंगे, पार्टी करने के बाद सुबह वापस अपने काम पे चले जाएंगे। तो अब वो पटाया में बीच पे सो रहे हैं, ये सारी चीजें हरकतें कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखें। จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้พากันแชร์คลิปภาพนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไม่ต่ำกว่า100 คนพากันยึดพื้นที่ชายหาดพัทยาปูเสื่อนอนขณะบางกลุ่มนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา अब आपने वो जो वीडियो देखा, अब आप उस वीडियो को देख के आपको भी लगता है कि यार नहीं यार ये तो इंडियन है, क्योंकि वो जिस कंडीशन में सो रहे हैं, सब कुछ वीडियो में जैसे दिखा रहे हैं वहां पे लोग। क्योंकि यहाँ पे वीडियो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक बहुत जल्दी वायरल होता है, क्योंकि यहाँ के लोग सोशल मीडिया चैनल्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मैंने वीडियो देखा, मैंने उसको शेयर करा, किसी ने करा, फिर उसको शेयर कर दिया, ऐसे करके वो काफी वायरल हो गई। फिर जब ये चीज वायरल हुई तो वहां फिर अपनी इंडियंस जो यहाँ की जो इंडियन एम्बेसी मान लो, या फिर जो पटाया का जो अपने इंडियन एसोसिएशन से जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के जो लोकल के, फिर उनको अपना स्टेटमेंट देना पड़ा, उसके ऊपर सफाई देनी पड़ी कि भाई ये नहीं है, ये अपने नेबर कंट्री के माइग्रेंट्स वर्कर है। तो सोचो कि हमारी कंडीशंस कहाँ पहुंच चुकी है। जब हम थाईलैंड के अंदर देखते हैं, अभी रिसेंटली आप थाईलैंड के अंदर इंडियंस के साथ बहुत ही मतलब डिसरेस्पेक्ट मान लो, सेमफुल मान लो, या फिर आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है कि आप नॉर्मल वॉकिंग स्ट्रीट पे जा रहे हो, कोई यहाँ का आ रहा है आपको पीछे ऐसे मार के जा रहा है, या फिर चैन स्नेचिंग हो रही है, आपका पर्स चोरी हो रहा है, ये सारी चीजें एक्टिविटीज अब इंडियन के साथ भी कंटिन्यू होने लगी है। मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा कि इंडियंस जो है वो ऐसे हैं वैसे हैं, बट हम जब ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको भी एक वेल बिहेव रहना चाहिए कि भाई हम यहाँ के लोगों के साथ कैसे बिहेव करें। वॉकिंग स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो वहां पे कैसे बिहेव रखें। हाँ, आप इंजॉय करने आ रहे हो, आपका वैकेशन इंजॉय करने आ रहे हो, तो आप अपने एक लिमिट तक इंजॉय करें। ऐसा ना है कि आप इंजॉय करते करते आप ये भूल जाए कि मैं भाई इंडिया से आया हूँ या मैं दूसरी कंट्री का हूँ। क्योंकि आपका वो जो है उस समय एक एक छोटा सा 1 मिनट का 1.5 मिनट का जो वीडियो है वो आपको उस समय फनी लगेगा, आपको लगेगा कूल टाइप का कि भाई मैंने ये करा, ऐसे करा, भाई मैं थाईलैंड में ऐसे करके आया वॉकिंग स्ट्रीट पे, मैंने ऐसा करा वहां। बट जब आप यहाँ से चले जाओगे, यहाँ से जब इंडिया चले जाओगे, तो इंडिया में आपको बस से ये सोचो अरे वाह क्या करके आया। बट यहाँ के लोगों के लिए वो एक इंडियन की जो इमेज है वो वापस से खराब हो जाएगी। वो सोचेंगे यार ये इंडियंस है ना, ये जहां भी जाते हैं गंद फैलाते हैं, ये एक मतलब कि कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है इनके अंदर। और यहाँ बहुत ज्यादा वो थाई जो लोकल्स है ना वो इंडियंस को बहुत हेट करते हैं। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट करते हो, यहाँ पे स्किन टोन का भी डिफरेंस है। अब जैसे आप जब थाईलैंड ट्रेवल करते हो तो थाईलैंड में जो व्हाइट स्किन वाले होते हैं उनको फरांग बोलते हैं यहाँ पे, फॉरनर को, जो व्हाइट जिनकी व्हाइट स्किन होती है। और जो हम जैसे हमारी स्किन जो टोन है उसके अकॉर्डिंग वो हमको फरांग नहीं बोलते, वो सोचते हैं यार ये तो पड़ोसी देश है, चलो ठीक है जाने दो, ओके। तो ये भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है इन थाई लोकल को। और उनको जो रिस्पेक्ट है वो फरांग के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है कंपेयर देन टू इंडिया, क्योंकि हम भी तो एक फॉरेनर कंट्री से आ रहे हैं और एक ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जो भी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। सोचिए क्यों, चंद कुछ लोगों के कारण। तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो एक एक वेल बिहेव आपका रहना चाहिए। एक आप कि वहाँ के लोकल्स के साथ ऐसा ना हो कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग मुझे लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट करके बताया था कि नहीं ऐसा नहीं है कि इंडियन से, दूसरे यूरोपियन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, ये भी यहाँ पे आके बहुत ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। भाई वो करते हैं, हमको सबको हमको उनके साथ कंपेयर नहीं करना। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उनकी कंट्री में उनका नाम खराब हो रहा है। बट भाई वो हमको उनसे साथ कंपेयर करा रहे हैं, वो कर रहा है तो मैंने भी कर दिया तो क्या हो गया, नहीं। हमको अपनी इंडिया को सर्व कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी अपने आप को एक लिमिट में रहना चाहिए कि भाई ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि दूसरी कंट्रीज के लोग भी कर रहे हैं, लोकल्स के साथ फाइट कर रहे हैं, प्लस स्कैम कर रहे हैं, और तुम्हारा टैक्सी स्कीम है। ये सारी चीजें जो है वो अब एक कॉमन फेस में आ गई है कि जो भी आ रहा है वो ये सारी चीजें हो रही है। अब आप जब थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हैं तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि आप अगर थाईलैंड आ रहे हैं तो अपनी सारी जो बुकिंग्स है उनको बेशक आप पे एट प्रॉपर्टी कर सकते हैं आके, तो वो थोड़ा
जिसके लिए आपको इमिग्रेशन पे रोका ना जाए, वो आपके लिए एक वेल एंड गुड रहेगा। क्योंकि अभी हो सकता है कि इन एक्टिविटीज के कारण थाईलैंड जो है वो इंडियंस के लिए थोड़े रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट कर दे। इमिग्रेशन काउंटर पे आपको ये चीजें फेस करने को मिल सकती हैं, तो उन चीज के लिए बचें। प्लस आप अगर यहाँ पे थाईलैंड में लोकल ट्रेवल कर रहे हैं, तो पटाया, फुकेत, कराबी, चिंग माई, फीफी आइलैंड, कराबी या बैंकॉक के अंदर भी, तो अपने आप को एक वेल बिहेव, प्लस आप अपनी लिमिट रखें कि भाई हमें कहाँ तक जाना है, वो सारी चीजें। तो बाकी तो आप अपना ट्रेवल जो वैकेशन है, आपका जो हॉलीडे, वो आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। थाई लोग अगर आप उनके साथ बहुत ही पोलाइटली और उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे ना, तो आपको वो उससे डबल रिटर्न आपको देंगे। अगर आप उनके साथ गलत करोगे तो वो फिर यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे अपन जैसे इंडिया में कुछ हो जाता है तो अपन मुंह जवानी, गाली गलौच और यहाँ वो करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं, वो सीधा डायरेक्ट हाथापाई है, उनके हाथ में जो भी होगा एट दैट टाइम, जो भी होगा वो सीधा आपके साथ, उसके साथ आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो चाकू हो, गन हो, कोई डंडा हो या कुछ भी हो। तो उस चीज के बचने के लिए आप अपने वेकेशन को एंजॉय करें, आराम से मस्त घूमें फिरें, लोकल्स के साथ थोड़ा पोलाइट वे में रहें, कोई ऐसा मिसबिहेव ना करें जिससे कि इंडियन कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो रहते हैं तो हमको भी वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि जब हम जाते हैं तो हमको देखते हैं तो वो मतलब एक रिस्पेक्ट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो नहीं मिलती उनसे हमें रिटर्न में। क्यों? क्योंकि वो कुछ लोगों के कारण वो जो है ना, वो सबको एक ही बॉक्स में समझते हैं कि भाई ये एक ही है। जैसे आपका एक मछली पूरे तालाब को खराब कर दे, तो वही सेम कंडीशंस यहाँ पे। तो जब आप आ रहे हैं थाईलैंड में तो अपने ट्रेवल को एंजॉय करें, मस्त रहें आराम से, कोई मतलब किसी से ज्यादा अट्रैक्ट ना हो। आप अपनी जो है जो आपकी आइटनरी है, जो आपके प्लान्स है, उसको आराम से एंजॉय करें। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। आप ना तो आप उनके साथ गलत करो, वो ना तुम्हारे साथ गलत करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसको मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको भी ये चीजें फेस हुई हैं, आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो, तो वहां पे जाके आपको अगर ये फेस हुआ है, फील हुआ है, तो मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो थाईलैंड से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी वीजा से रिलेटेड या फिर इमिग्रेशन या फिर यहाँ जो भी ट्रेवलिंग से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।